अब देखो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट सारणी हम लोग पढ़ते हैं कि संपाती रेखाओं के बारे में इतना शानदार तरीके से मैं आपको सिंपल वे में बताने वाला हूं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ध्यान देना, यहां पर हम लोग 3 भागों में इसको बांटने वाले हैं। पहले हम लोग लिखेंगे अनुपातों की तुलना। क्या लिखेंगे? अनुपातों की, क्योंकि दो समीकरण आएंगे तो अनुपातों की तुलना हमें करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। अनुपातों की तुलना करने के बाद यहां हम लोग लिखेंगे इसका ग्राफी हल। क्या लिखेंगे? ग्राफी हल मान लो, या आप इसको आलेखी हल भी बोलते हो। ग्राफी हल हो गया, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आलेखी हल। या हम लोग पढ़ेंगे इसका बीजगणितीय हल। और इधर हम लोग पढ़ेंगे संगत और असंगत। या तो रेखाएं संगत होगी या रेखाएं क्या होगी आपकी? असंगत होगी। तो कोई समस्या नहीं, बढ़िया तरीके से हम लोग 3 हमारे पास अनुपात आते हैं। अभी हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिया था, उसी से हम लोग आगे बढ़ने वाले। ठीक है, तो नंबर 1 अगर हम लोग बात करें तो हमने अगर अनुपात लिया A1 अपॉन A2, फिर हम लोगों ने अनुपात ले लिया B1 अपॉन B2, फिर हम लोगों ने अनुपात ले लिया C1 अपॉन C2। ठीक है, या तो तीनों के तीनों अनुपात आपस में क्या आ सकते हैं? बराबर आ सकते हैं। तीनों के तीनों अनुपात एकदम बराबर आ जाए। नंबर 2 A1 अपॉन A2 बराबर आ जाए B1 अपॉन B2 के, लेकिन वो बराबर नहीं आए C1 अपॉन किसके? C2 के। शुरुआत के 2 अनुपात बराबर आ जाए, तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। और नंबर 3 A1 अपॉन A2 बराबर नहीं हो B1 अपॉन B2 और बराबर नहीं हो C1 अपॉन C2। या तो इसको ये कह दो, या करके इस चीज को ऐसा भी लिखा जा सकता है, अगर 2 अनुपात भी बराबर नहीं है ना शुरुआत वाले, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू है B1 अपॉन B2 के, तो भी एक ही बात है, क्योंकि शुरुआत में अगर 2 बराबर नहीं, तीसरा बराबर वैसे भी नहीं होगा। तो हमारे पास 3 स्थितियां बनेगी। अभी हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाला था। हम लोगों ने A1 के बट्टा में A2 रखा है, B1 के बट्टा में B2 रखा है, C1 के बट्टा में C2 रखा है, और 3 कंडीशंस हम लोगों ने बना दी। या तो तीनों अनुपात बराबर आ जाए, या तीनों बराबर नहीं आए, या 2 बराबर आ जाए, तीसरा बराबर नहीं है। इनकी अलग अलग स्थितियां आपके सामने अभी बढ़ने वाली। तीनों की अलग अलग स्थितियां मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्या है क्या नहीं। ठीक है, पहली बात तो क्या होगा, इसका जो आलेखीय हल होगा ना, याद होना चाहिए, ध्यान रखना, संपाती रेखाएं होगा। क्या होगा जी? संपाती रेखाएं। क्या होता है सर गुरुजी संपाती रेखाएं? संपाती रेखा होती है उसी रेखा के ऊपर वही रेखा सेम टू सेम है। अगर पहले समीकरण से कोई बिंदु 0,5 से 5,0 से गुजर रहा है, तो दूसरे वाले बिंदु से वो 0,5 और 5,0 से गुजरना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। संपाती मतलब एक के ऊपर एक पूरा ढक ले, उसको वो संपाती होता है। यह संपाती हो गया। अगर रेखाएं संपाती तो पूरा ढकेगी, उसके खूब सारे हल आ सकते हैं। पहले आप इसका समझते हैं। संपाती 2 अनुपात बराबर, तीसरा बराबर नहीं है, तो उनको हम लोग बोलेंगे आपके समांतर रेखाएं। क्या बोलेंगे सर? समांतर रेखाएं। और तीनों ही अनुपात बराबर नहीं है, तो उनको हम लोग बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर तीनों अनुपात बराबर है तो वो संपाती रेखाएं होगी। 2 अनुपात बराबर है, तीसरा अनुपात बराबर नहीं है तो समांतर रेखाएं होगी। तीनों अनुपात बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। ये आपको ध्यान रखना। इस चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, है ना। हर चीज में आपके कनेक्ट कर देता हूं। अगर रेखाएं संपाती है तो उसका बीजगणितीय हल होगा अनंत हल। क्या हो जाएगा? अनंत हल। खूब सारे हल होंगे, क्योंकि हल आता ही जाएगा, कोई पता। समांतर रेखाएं तो समांतर तो कोई हल मिला ही नहीं, तो आप लिखोगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। प्रतिच्छेद करेंगे तो एक हल आपको मिलेगा, तो आप लिखोगे केवल एक हल। क्या लिखोगे? केवल
एक हल, या आप लोग लिखोगे इसको अद्वितीय हल। हर चीज याद होनी चाहिए, हाथों हाथ ध्यान रखना। संगत और असंगत वाला भी और कर लेते हैं, हाथों हाथ ही काम खत्म। ध्यान रखना साहब ये, अगर तीनों अनुपात बराबर है तो भी संगत होगा, तीनों अनुपात बराबर है तो भी संगत होगा, और तीनों अनुपात बराबर नहीं है तो भी क्या होगा, संगत होगा। लेकिन अगर दो अनुपात बराबर, तीसरा बराबर नहीं है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा आपका, असंगत होगा। उस कंडीशंस में क्या होगा आपका, असंगत होगा। बताओ सर, क्या मेरे लाल और लालियों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बात बताओ मेरे को। तो क्या शानदार तरीके से आपको चीजें समझ में आई कि नहीं आई, ये बता दो। बोलो सर, कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की, बताओ। तीनों अनुपात बराबर, तो तीनों बातें याद होनी चाहिए उसका। संपाती रेखाएं, अनंत हल, संगत। दो अनुपात बराबर, तीसरा अनुपात बराबर नहीं, समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं, असंगत। तीनों अनुपात बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, अद्वितीय हल या कोई एक हल, और क्या हो जाएगा, संगत। सीधा सीधा याद होना चाहिए। टेबल को मैं आपको सीधे सीधे स्पष्ट वर्डों में कह रहा हूं, रटी हुई होनी चाहिए, तोते की तरह बोलना आना चाहिए आपको, इतने शानदार तरीके से। अंगुलियों पे याद होनी चाहिए, सीधा सीधा याद। अगर किसी ने बोल दिया कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों चीजें हाथों हाथ फ्रेम में आ जानी चाहिए। संपाती रेखाएं, अनंत हल, और क्या हो जाएगा, संगत। दो अनुपात A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं, असंगत। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, प्रतिच्छेदी रेखाएं, अद्वितीय हल और संगत। बात खत्म। इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए, बात ध्यान रखना मेरे को। बोलो सर, कोई समस्या? मैं आपको एक बार वापस बता देता हूं इस टेबल के बारे में खास बातें क्या, 1 मिनट के अंदर इसको समझ लेते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, तो उसका ग्राफ यह हल होगा, संपाती रेखाएं, बीजगणित हल होगा, अनंत हल, संगत होगा। अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ग्राफ हल होगा, समांतर रेखाएं, बीजगणित हल होगा, कोई हल नहीं, संगत होगा या संगत, असंगत होगा। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो उसका आलेख हल होगा, अप्रतिच्छेदी रेखाएं, बीजगणित हल होगा, केवल एक हल, अद्वितीय हल, संगत होगा या संगत, तो संगत होगा। इस बात को ध्यान रखें आप विशेष तौर पर। क्या 1 मिनट में रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ आपका? बढ़िया तरीके से एक एक चीज आपको ध्यान रखनी है। इसको कोई टेबल की तरह बनाने की जरूरत नहीं, मैंने आपको इस तरीके से बता दी। अब टेबल में क्या चाहो तो लाइनें बना दो, ये लाइनें बना दो, इधर बना दो, वरना मैंने हर चीज तीर बना बना के, एरो बना बना के कनेक्टेड करने की कोशिश की कि आपको किस प्रकार से इनको करना है। क्या बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सारी की सारी चीजें याद होने जानी चाहिए। दिमाग को धैर्य से उत्पन्न करिए, आंखें बंद करिए, याद करिए, लिखिए। इस टेबल के बिना पूरी प्रश्नावली अधूरी है, पूरे एबीसीडी और शाम वाली क्लास अधूरी है। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बिल्कुल भी मजाक में मत लेना, मजाक लेते ही मामला गड़बड़ हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आपको हर चीज बढ़िया तरीके से याद होनी चाहिए। किसी ने बोल दिया कि संगत की कंडीशंस क्या होती है, संगत की शर्त लिखो, तो संगत की आपको शर्त 2 है, तो दोनों में से कोई एक लिखनी, और दोनों ही उपलब्ध है तो दोनों ही हो जाएगी, ध्यान रखना। अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तो उसका आलेख हल, संपाती रेखाएं होगा, बीजगणित हल, अनंत हल होंगे, संगत होगा। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो आलेख हल, समांतर रेखाएं बनेगी, बीजगणित हल आपके कोई हल नहीं बनेगा और असंगत होगा। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो आलेख हल आपके प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगा, बीजगणित हल आपका क्या बनेगा, अद्वितीय हल, यानी केवल और केवल एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन आपके पास आएगा और संगत होगा। क्या बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई ये बताओ मुझे। अगली स्लाइड में केवल नाम मात्र 4 नाम लिखने हैं, उसके बाद कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि 2 और 4 वाले रैखिक समीकरणों का हम जो ग्राफ है, जो सॉल्यूशन है, वो कितने प्रकार से बना सकते हैं, वो लोग हम लोग देखने वाले। क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ जी। एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर होगी क्या सारी बातें? जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है, हाथों हाथ दिमाग में छपी कि नहीं छपी, डायरेक्ट के डायरेक्ट बताइए सर।
किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, उतार सकते हो। जितना शॉर्टकट में याद करो उतना शॉर्टकट में मैंने आपको लिखवा दी। हर चीज़ आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। क्या क्लियर है क्या यहाँ तक एकदम? करो साफ करो, फटाफट याद करो इसको। हर चीज़ दिमाग में से फटाफट, ये फ्रेम आई तो ये आ जाना चाहिए। इनमें से कुछ भी पूछे दिया, उल्टा भी होता है, ये है तो ये होगा, तो ये कोई पूछ ले कि समांतर रेखाओं की शर्त क्या होती है। समांतर रेखाओं की शर्त क्या होती है, ध्यान रखना। A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2। कोई बोल दे यदि किसी ग्राफ का कोई हल नहीं है तो उसका आलेखी हल कैसा होगा। तो अब सोचो, कोई हल के सामने क्या लिखा है, समांतर रेखा है। आप ये सोचो, इसको कनेक्टेड बनाना, ऐसे फूलों की तरह कार्य आपको बाहर निकालने इसकी तरह, वरना मामला तो होगा गड़बड़। आप सोच के देखिए थोड़ा सा, होगा कि नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात को। बताओ जी, है कोई समस्या, है कोई कोनो दिक्कत किसी प्रकार की? मेरे को तो नहीं लगता होनी चाहिए। बताओ जी, बोलो 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 बोलो, फटाफट करो। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट, फिर हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि आगे तब ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा 25 से 30 मिनट का वीडियो बना है। जितनी बातें हो सकती मैंने सारी आपको बता दी। अब हम लोग क्वेश्चंस के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से काम करने वाले, और शानदार तरीके से वहाँ पर काम करेंगे ताकि आपको और चीज़ें समझ में आएगी। शाम वाला लाइव सेशंस में जुड़ना ना भूलें, ध्यान रखना। वहाँ पर आपको इस टेबल को याद और करवाया जाता है, बार बार प्रैक्टिस करवाई जाएगी, तब जाकर ये अपने आप ही चीज़ें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। कोई समस्या है ही नहीं किसी प्रकार की, ठीक है। तो उम्मीद है मैंने जितनी बातें आपको बताई है आपके दिमाग में डिट्टो छप गई होगी। एग्जैक्ट आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसी मैंने लिखवाई वैसी की वैसी डायरेक्टली याद हो जानी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जो बातें बताई गई बढ़िया तरीके से तुलना वगैरह करके आप लोग कर लोगे याद।